आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। कल रात जाफ़रनगर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक उमूमी जलसा था, आवामी जलसा था। उस जलसे की तैयारी और कामयाबी के लिए मैं 2 रोज़ से जाफ़रनगर के अंदर घर घर मुलाकात का प्रोग्राम बनाया था और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अब तक अपनी जितनी मीटिंग और जलसा हुआ, कल रात का जलसा सबसे ज़्यादा कामयाब जलसा रहा। लेकिन जलसे की इंतज़ामिया में जो लोग थे उसमें जाफ़रनगर का रहने वाला हमारा वो साथी भी था जो 2 रोज़ साथ में चल कर घर घर जा कर के लोगों से मुलाकात करवाया। जलसे की तैयारी चल रही थी और वो कुर्सियां लगवाना, स्टेज वगैरह का इंतज़ाम करना इस सिलसिले में था। वो मस्जिद नूर पेशाब करने के लिए जाने लगा तो रास्ते में लोग रिक्शा लगा करके खड़े थे। 6 लोग थे, उसका मुंह दबा करके उसको रिक्शे में ज़बरदस्ती उठाकर नए फ़ारान हॉस्पिटल के सामने जो अंदर रास्ता जाता है मस्जिद नमरा की तरफ, उधर मालेगांव से बाहर अंधेरे में ले जा करके उसको बहुत ज़्यादा ज़दोकोब किया, उसको मारा पीटा और इस तरह की हरकत उन्होंने की। दौरान जलसा हमारे तमाम साथी उसको बार बार फ़ोन करते रहे लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। जो लोग ले गए थे उन्होंने फ़ोन उसके हाथ से ले लिया था। जलसे के बाद वहाँ से वो किसी भी तरह से भाग करके आया और फिर फ़ोन करके इत्तला दी तो हम सब साथी पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन गए और जा करके हमने वहाँ पर कंप्लेन दी है। FIR रजिस्टर हो चुकी है, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन मैं आपके ज़रिए मालेगांव की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये लोग जिस तरह दादागिरी गुंडागर्दी पर उतर आए हैं और हमारे तमाम साथियों को अलग अलग वार्डों में जिस तरह धमकी दी जा रही है और उन्हें खौफज़दा करके काम से रोकने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शनी ज़ाब्ते के एतबार से ये चीज़ गलत है। हर हिंदुस्तानी को अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है या इलेक्शन लड़ने के वाले के साथ है तो उसे प्रचार करने का पूरा हक़ है और अधिकार है। ये लोग दादागिरी गुंडागर्दी करके मेरे साथियों को खौफज़दा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस पर तो इत्मीनान है कि उनकी इस हरकत से हमें ही फ़ायदा होगा, लेकिन हम आवाम के दरमियान जा कर के इस बात को बताना चाहते हैं कि ये जो हरकत हो रही है और जिस तरह हमारे साथियों को डराया और धमकाया जा रहा है, काम करने से रोका जा रहा है, इससे इंशाअल्लाह हमें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा और हम कामयाब रहेंगे। लेकिन ये हरकत शहर के लिए, अहलियान शहर के लिए बहुत तकलीफ़ दे है। मालेगांव की बदनामी का ज़रिया है। मालेगांव मस्जिदों, मीनारों, मदरसों, मकातिब कुरानिया और दीनिया का शहर है, दीनदारों की बस्ती है और अक्सरियत इस हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी 2014 में मुसलमानों की है। पूरे मुल्क में जो पैगाम जाएगा यहाँ के इलेक्शन को ले करके वो मालेगांव की बदनामी का सबब बनेगा। मैं डिपार्टमेंट और आला ऑफिसरान से ये गुजारिश करता हूँ कि हमने FIR दे दी है और हमने 24 घंटे का पुलिस डिपार्टमेंट के मांगने पर टाइम दिया है। ये काम हो जाएगा। अगर काम हो जाता है, कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो 24 घंटे के बाद हम लोग अपने तौर पर जो करना चाहेंगे डिपार्टमेंट के इल्म में लाकर कानूनी तौर पर हम करेंगे। हमारा प्रोग्राम है कि हम शहर में लोगों के पास जा कर के जुलूस की शक्ल में इसी तरह धरना, गांधी जी की समाधि, गांधी जी के जो है पुतले पर वहाँ धरना दे कर के हम लोगों को इससे बाखबर करेंगे और हमारा मुतालबा अगर पूरा नहीं होगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आगे के लाए अमल को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? जिस तरह आपके वर्कर आप पर मन मिटने वाले हैं, आपसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी माएँ और पुलिस डिपार्टमेंट और आपकी जिम्मेदारी ताकि वर्करों का हिम्मत हौसला आगे ना टूटे 1-2 केसेस होने के बाद। रात में बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी, हमारे वर्करों के अंदर बहुत जोश था और जिन लोगों ने ये हरकत की थी वो 6 लोग थे। उनमें 2 लोग ऐसे हैं जिनको मार खाने वाला शख्स पहचानता है और हमारे साथी जा रहे थे उनका घर तोड़ फोड़ करके जलाने की
پلاننگ کی تھی، ہم نے منع کیا کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ قانون کی پاسداری کی ہے، اور اگر یہ بچے کسی کے بہکاوے میں آ کر اگر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں تو ان کی سزا ان کے گھر والوں کو نہیں ملنی چاہیے، ہم نے ان کو روکا ہے۔ آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا الیکشن کو لے کر؟ الیکشن کو لے کر کے ہم نے 5 سال میں جو کام کیا ہے ان کاموں کو ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آگے ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہمارا یہ شہر مسلم اکثریتی شہر ہے اور ایک بڑا تعلقہ ہے جس میں تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ووٹر ہیں اور تعداد اس کے دگنا سے زیادہ ہے۔ ایسے شہر کے اندر آج مسلمانوں کے لیے تعلیمی طور پر، روزگار کے طور پر اور سماجی طور پر جو سہولیات چاہیے وہ میسر نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اسمبلی ہال کے اندر اس بات کی ڈیمانڈ کی تھی کہ مائنارٹی میڈیکل کالج مالیگاؤں کو دیا جائے، تو ہم کوشش کریں گے کہ مالیگاؤں میں مائنارٹی میڈیکل کالج آئے، جس سے یہاں کے نوجوانوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون شہر نہ جانا پڑے۔ مالیگاؤں پاور لوم کا شہر ہے اور پاور لوم سٹی ٹیکسٹائل سٹی کہلاتا ہے۔ یہاں پر ٹیکسٹائل پارک کے لیے 2009 سے 14 کے درمیان ہم نے کوشش کی تھی، اور اس وقت کے کانگریس کے چیف منسٹر پرتھوی راج چوہان صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ وعدہ اپنا پورا نہیں کر سکے، تو ٹیکسٹائل پارک پینڈنگ ہے۔ مالیگاؤں میں ٹیکسٹائل پارک آنا چاہیے، ہم اس کے تعلق سے کوشش کریں گے۔ مالیگاؤں ایک ایسا شہر ہے جہاں علاج و معالجے کی وہ سہولتیں مہیا نہیں ہے جو یہاں کی ضرورت ہے۔ ہم نے سول ہاسپٹل کے اندر 100 بیڈ کا مہیلا روگنالے ہاسپٹل تو مہیلا بال روگنالے ہاسپٹل تو منظور کروایا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تعمیر جلد سے جلد ہو۔ 100 بیڈ کا ہاسپٹل ہے اور 76 کروڑ روپیہ اس کا بجٹ منظور ہو چکا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں شہر کے اندر اہلیان مالیگاؤں کے تعاون سے ایک ملٹی اسپیشلٹی چیریٹیبل ہاسپٹل ہم قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ مخیران ہیں جو ہمیں اپنی زمین اس کام کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم زمین مل جانے کے بعد ملٹی اسپیشلٹی چیریٹیبل ہاسپٹل جو ہمارے پروگرام کا ایک حصہ ہے، ہم اس کو جو ہے زمین پر لائیں گے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے علاج و معالجے کے لیے جو بنیادی سہولتیں ہیں، جو ضروری سہولتیں درکار ہیں، اس کو حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ ہمارا اگلا قدم جو اگر سرکار نہیں گری ہوتی مہا وکاس اگھاڑی کی، تو مائنارٹی میڈیکل کالج کے لیے ہم بہت آگے تک جا چکے ہوتے ہیں، لیکن اس سرکار کے گر جانے کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا اور ہمارا مائنارٹی میڈیکل کالج کا پروگرام وہ رک گیا۔ ہم جیت کر آئیں گے، تو جیت کر آنے کے بعد انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔